हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 19 को करेंगे। चैप्टर 18 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। और चैप्टर 19 है बसंती हवा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इस कविता को केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बाबुली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो जो कवि हैं इसके केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने जो है बसंत ऋतु के आगमन का सजीव चित्र जो है वो इसमें पूरा लिखा है। मतलब पूरा सजीव चित्र इस कविता में खींचा जा रहा है। इस कविता में कवि ने बसंती हवा को जो है संदेश वाहक बनाया है। बसंती हवा जो है मतवाली बनी बहती है और प्रकृति के अंग अंग को सहलाती चलती है। ठीक है, तो इसमें बसंती हवा स्वयं कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ और जिधर चाहती हूँ उधर बह निकलती हूँ। बड़ी मस्त मौला मन है मेरा, मैं निडर भी हूँ और मैं बेफिक्र जीती हूँ। मतलब मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। मेरा यह चरित्र जो है वह अपना है, पर मेरा यह चरित्र जो है सबको भाता है। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की आशा या अभिलाषा नहीं है। मेरा न कोई दोस्त है और न ही कोई दुश्मन। मुझे जीवन जीने में कोई चाह नहीं है। न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई बसेरा है और न ही मेरी कोई इच्छा है। मैं खुल कर जीवन जीती हूँ और एकदम मस्त रहती हूँ, मस्त होके विचरती हूँ। ठीक है। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलती चली मैं, झूमती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और शहर गांव बस्ती नदी रेत, बालू को रेत बोलते हैं, हरे भरे खेत पोखर तालाब, ये सभी स्थल जहाँ मनुष्य नहीं रहता यानी निर्जन भूमि, सब जगह मैं झूमती गाती विचरण करती रहती हूँ। ठीक है। एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा तक बहना जो है वो मेरी प्रकृति है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। महुआ के पेड़ पर जब मैं चढ़ी तो महुआ का फल जो है टप टप चूने लगा। आम के पेड़ को भी झकझोरा, वहाँ कोयल बैठी थी जो मीठे स्वर में कूकू करके गाती है। उसका मधुर स्वर सुनकर मैं गेहूं के लहलहाते खेतों को झूमने को मजबूर करती हुई बहती हूँ। उन खेतों में मैं सुबह से शाम तक पहर दोपहर अनेक पहर तक अटखेलियाँ करती हुई बहती हूँ और गेहूं के पौधे को सहलाती चलती हूँ। खरी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार कोपा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो खेतों में खरी अलसी, तीसी को अलसी बोलते हैं, कि पौधे को खूब झकझोरा, लेकिन उसके माथे पर रखी अलसी जो है उसके दानों की कलसी गिरी नहीं, क्योंकि उसमें बंद रहता है ना, वे तो जस के तस माथे पर खड़े रहे। यह एक प्रकार से मेरी हार थी। हवा बसंती हवा समझती है कि वो जो नहीं गिरी,
सो एक प्रकार से मेरी हार थी, और इसी हार से सबक लेकर मैंने सरसों के फूल को नहीं छुआ, उन्हें मैंने नहीं झकोरा, उन्हें मैंने नहीं हिलाया। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर बसंती हवा कहती है कि मुझे आता देखकर अरहर के पौधे जो है वो लजा गए, पर मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मनाया, प्यार से थपथपाया, लेकिन वह नहीं मानी। एक पथिक उस खेत से आता हुआ दिखा, तो उसे देखकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे हंसता देख के सभी दिशाएं जो है वो हंस पड़ी, और लहलहाते खेत हंसने लगे। चमचमाती धूप भी प्रकृति का साथ देकर हंसकर सबका स्वागत करने लगी, और सारी सृष्टि जो है, सृष्टि से मुस्कान जो है सृष्टि में दौड़ गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, प्रकृति जो है वो बहुत न्यारी लगने लगी, सृष्टि में जीवन का नया संचार होने लगा। मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। कवि ने बसंती हवा का मानवीकरण किया है, यानी इसे एक मानव के रूप में चित्रित किया है। हवा को कवि ने एक मानव के रूप में चित्रित किया है, और बसंती हवा की संवेदनाएं, उसकी क्रियाकलाप, उसका इठलाना, झूम झूम कर चलना, सब मानव के जीवन के रंग को ही रूप देते हैं। बसंती हवा का घुमंतु मन कहता है, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। यह जो पंक्ति है इसमें की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ हैं, जो जितने भी सुनने वाले हैं उनके दिल को छूती है और प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में बावली, बावली का मतलब होता है पगली। मुसाफिर मतलब यात्री, सृष्टि मतलब संसार, कलसी मतलब घड़ा गगरी, अलसी मतलब तीसी, एक प्रकार का छोटा पौधा जिसके बीज से तेल निकलता है। मस्त मौला यानी आज़ादी पसंद करने वाला, निर्जन यानी सुनसान, शीश मतलब माथा सिर, पथिक मतलब यात्री राह। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिर से अलग क्यों बताया है? तो एक मुसाफिर जो होता है उसकी कोई मंजिल होती है, ठीक है, लेकिन जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, बसंती हवा कहती है जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न मेरा घर बार है न मेरा उद्देश्य है। आमतौर पर एक मुसाफिर का अपना एक गंतव्य स्थान होता है जहाँ उसे पहुँचना होता है, फिर अपने स्थान तक पहुँचने का उसका एक निर्धारित मार्ग होता है, पर बसंती हवा के सफ़र का कोई मार्ग नहीं है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, इसलिए बसंती हवा ने अपने को अन्य मुसाफिर से अलग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? बसंत ऋतु में खेतों में पौधे जो हैं वो लहलहाने लगते हैं, सरसों पे पीले पीले फूल निकल आते हैं, अलसी के नीचे फूलों की छटा ही न्यारी होती है, खेतों की हरियाली जो है मन को मोहती है, बसंती हवा के झोंकों से हरे पीले नीले रंग लहलहाते हैं, तो अद्भुत छटा से दिशाएं हंस उठती है। यही है खेत खलिहानों का हंसना। ठीक है, नेक्स्ट है, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों? तो बसंती हवा का सबसे ज़्यादा अच्छा अंश जो है वो है, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं जितने भी सुनने वाले हैं सभी के हृदय को छूती है और सभी को प्रभावित करती है। खरी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो अलसी का पौधा होता है, तीसी का पौधा, उसके ऊपर मतलब बड़ी
खूबसूरत तरीके से उसका जो वो होता है जिसमें बीज रहता है, जिससे तेल निकलता है, वो लगा हुआ रहता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और सबके जितने भी लोग उसको देखते हैं मतलब वो प्रभावित करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसका वो होता है, पौधा होता है, जिसके शीश पर जो है वो बीज उसका एक जितने भी लोग देखे होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, बहुत गोल टाइप का एक ऊपर से नुकीला निकला हुआ रहता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। कलश जैसा उसका शीश होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। बसंत ऋतु का आगमन कब होता है, अपनी भाषा में लिखिए। बसंत ऋतु का आगमन जो है शरद ऋतु के अवसान यानी समाप्ति पर जनवरी माह के मध्य से लगभग होता है, जो मार्च तक चलता है। हिंदी महीने की गणना के अनुसार इस ऋतु का आगमन काल माघ माह के शुक्ल पक्ष को माना जाता है। ठीक है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं? तो इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। यूँ तो हवा जीवन के लिए ज़रूरी है, बिना हवा के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इस कविता को पढ़कर हवा के प्रति एक आत्मीय भाव मन में उपजता है। ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। तो सरस्वती पूजा पर निबंध तो आप सभी खुद से लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है व्याकरण वाला भाग, तो मैं पहले भी बोली हूँ व्याकरण वाले भाग को मैं अलग से करवाऊँगी, क्योंकि इसको समझा के बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कॉपी में लिख के या बोर्ड पे लिख के, तभी अच्छे तरह से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको बाद में करवाऊँगी। तो अब जो चैप्टर लास्ट बचा जो एक पहेली है, इसके बाद हम लोग 7 क्लास भी शुरू किए हुए हैं। 7 क्लास का 1-2 चैप्टर मैं पढ़ाई हुई हूँ, आगे मैं पढ़ाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।